हाय बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ की 1.1। उसके पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रश्नावली में जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा तो वह 5 से विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके लिए जरूरी है कि वह 5 से विभाज्य होगा। अर्थात 5 से विभाज्य होगा, अर्थात उसके यानी संख्या के उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अभाज्य संख्या हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं भाज्य, तो अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन की ये मेन लाइन है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब हम चेक करेंगे 4 की पावर n पर विचार करेंगे, इसलिए हम 4 की पावर n है, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 कम। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 और पावर में n है। अब देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, तो देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः ऐसी कोई प्रश्न से लिख देंगे, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ये बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका है। इसको हम बहुत अच्छे से 2-3 बार ट्राई करेंगे और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो अब हम चलेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 2 में। बच्चों पढ़ते हैं आज हम लोग उदाहरण नंबर 2 कक्षा 10 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 काहे से कटेगा, 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 20 को भी काट लेंगे, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 दाहम और 2 पंचे 5 एकम। ठीक बच्चों, तो अब इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो क्या है बच्चों, 6 को पावर के रूप में कैसे कि 2 की पावर 1 और 3 कितनी बार आया, एक बार, तो 3 की पावर 1। सेम ऐसे ही 20 का करेंगे, तो 20 में लिखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 5 कितनी बार आया है, एक बार, तो 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF 6 और 20 का, तो बच्चों HCF की डिफिनेशंस क्या है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ ढूंढेंगे यानी कॉमन। तो कॉमन देख रहे हो, ऊपर और नीचे दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है। तो 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणा।
तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी घात का गुणा, यानी 2 मिल रहा है तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, और ये बड़ी घात है। कॉमन 2 मिल रहा तो 2 की छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, और 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2। तो हमको क्या लेना है, सबसे छोटी घात का गुणा। और कॉमन देखते हैं तो 3 नहीं मिल रहा, ना ही 5 मिल रहा, तो ओनली कॉमन क्या मिला, 2। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो ये आपका हो गया बच्चों HCF। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या, LCM। तो LCM निकालने के लिए सिंपल वे में हम चलेंगे। LCM के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की मतलब जितने इसमें गुणनखंड हैं उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणा, सबसे बड़ी घात। तो जैसे 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2। सेम हम आगे चलेंगे, क्या अगली संख्या क्या, 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 3 की पावर 1। और इसी प्रकार बचा क्या, 5, तो 5 की बड़ी पावर क्या दिख रही है, 1। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की हम सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी घात, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5, पावर में 1 है माने वही संख्या। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो ये LCM क्या हो गया बच्चों, 60। तो ठीक बच्चों, ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं अगला उदाहरण नंबर 3 बच्चों, जो कि प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो और फिर इसका LCM का मतलब सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, 96 और 404 का HCF। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 96 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो सभी से आता होगा बच्चों, तो ऐसे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, छोटा सा छोटा बनाते चलेंगे। ये 96 का हम लोग कर लिया। अब इसी प्रकार 404 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 0, 2 दूनी है ना, तो 2 से फिर 2 एक कम 0, 2 एक। अब 101 बना तो 101 को हम सिंगल 101 से ही डायरेक्ट काट देंगे। सेम बच्चों अब हम लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिखे थे, 96 का क्या निकालेंगे, पावर के रूप में। तो 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 की पावर 5। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। ऐसे हम लोग वैल्यू रख देंगे। अब 404 का निकाल देंगे पावर के रूप में, तो क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया तो 2 की पावर 2। और 101 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 101 की पावर 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF किसका किसका निकाले हैं, 96 और 404 का। HCF के लिए हमने क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में, कि जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी घात का गुणा। तो कॉमन तो देखो 2 मिल रहा है ऊपर नीचे, तो 2 की छोटी घात क्या है, इसकी 2 की घात 5 है, ये 2 की घात 2, तो छोटा वाला क्या है, 2 की घात 2। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो HCF क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। फिर अगला इसमें बोल रहा और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM के लिए हम क्या निकाल लेंगे, सूत्र से। तो अब जैसा कि HCF आ गया है 4, तो फिर क्या ज्ञात करना है, और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF का मान कितना आया है, 4। तो HCF की जगह हम लिख देंगे 4, और LCM हमको निकालना ही है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं क्या क्वेश्चन में है, 96 और गुणनफल है तो 404। ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, भाग में जाएगा। तो 96 गुणे 404 रहेगा, और बटे में क्या जाएगा, ये 4 यहाँ पास आ जाएगा। 4 से हम क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 4 एकम 4, ये 0, 4 एकम 4, यानी हमारा आ गया LCM 96 गुणे 101। अगला निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा गुणा, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 96 अच्छे से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया।
ये हमारा रहा उदाहरण नंबर 3।